नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने चैनल में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज से प्रश्न। तो पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? तो ये ज़ोन दिखाता है। तो पहला अंक अगर ये हमारा पिन कोड होता है 6 अंकों का, तो इसमें पहला अंक ज़ोन, दूसरा अंक उप ज़ोन दिखाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज़ोन। और पिन कोड की शुरुआत होती है 1972 से। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। तो एकता परिषद हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक भावात्मक और एक राष्ट्रीय एकता परिषद। 1961 में भावात्मक एकता परिषद की स्थापना हुई थी और 1967 में राष्ट्रीय एकता परिषद की। भावात्मक के पहले अध्यक्ष थे संपूर्णानंद और राष्ट्रीय एकता परिषद के श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला पहला जंतु कौन सा है? तो ये कुत्ता है। और पहली धातु तांबा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बिहार में। राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। बिहारपुर सोनपुर में सोनपुर का मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला भारत का लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल यानी कि सूर्य सबसे पहले हमारा सबसे पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिगवेली। और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसके पहले महासचिव थे त्रिगवेली। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही है। पोलियो का टीका विलियम हार्वे, ये गलत लग रहा है क्योंकि इसमें इसका जो था साल्क था। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रेबीज का टीका लुई पाश्चर। ये सी, डी और ए वाले बिल्कुल सही हैं, बी वाला गलत है। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने किया था। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोरडा बेट्टा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न हमारा, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है भारत में, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल वन, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और वर्ल्ड में शक्कर का कटोरा, चीनी कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन थे? पहले साहित्यकार? तो ये जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले दिया गया था। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर। और आशापूर्णा देवी पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला थी। और हिंदी लेखक जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंद पंत थे। चिदम्बरा नामक पुस्तक के लिए इनको मिला था। अगला है, बरगद के तने से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं स्तंभ मूल। स्तंभ मूल बरगद से लटकी हुई जड़ों को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। अगला प्रश्न है हमारा, फेरोमोन्स किन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कीटों में। कीटों में फेरोमोन्स, क्योंकि कुछ कीटों की आंखें नहीं होती हैं, वो एक प्रकार की गंध छोड़ते रहते हैं। तो ये जो गंध छोड़ने का जो वो है उसको फेरोमोन्स कहते हैं। उसी को अनुसरण करके उससे पीछे वाले कीट आगे वाले को फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कीटों में फेरोमोन्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थी देविका रानी। देविका रानी को, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो देविका रानी को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को, विनोबा भावे भूदानियों के पाने वाले और रमन मैग्सेसे पाने वाले पहले व्यक्ति हैं भारतीय। किस वर्ग के पौधों के बीज नग्न अवस्था
पाए जाते हैं, तो ये हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के बीज जो हैं नग्न अवस्था में लगे होते हैं पौधों पर। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये है 46। अगर पूछा जाएगा कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। गरम दल का नेता भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ये वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है, तो इसलिए विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला, श्वसन दर किससे मापा जाता है? तो स्पाइरोमीटर। स्टेथोस्कोप से हम फीवर को मापते हैं, शरीर के ताप को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से नापते हैं हम क्या? आर्द्रता। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि जल से डर लगता है। मिनीमाता रोग पारे का कारण है, यानी कि मिनीमाता का कारण पारा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 10 दिसंबर को हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी। देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। कम प्रश्नों में अधिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।